नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का तरीका, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक का ज्ञान। आखिर क्या है ये एक का ज्ञान? कहाँ से आया ये एक का ज्ञान? क्या करता है ये एक का ज्ञान? और किसने बनाया ये एक का ज्ञान? इसको जानने के लिए आइए पहले इसकी भूमिका को जानते हैं कि क्या है, कहाँ से आया है, क्या करता है और किसने बनाया ये एक का ज्ञान। तो दोस्तों, जनवरी 15, 1981 से लेकर मार्च 15, 1984 तक तीन सघन रूप से या कह लो गहन रूप से सत्य की खोज करने वाले तीन लोग अमेरिका में, जिनका नाम डॉन एल्किंस, कार्ला रुकर्ट और जिम मैकार्टी, उन तीनों को ध्यान अवस्था में जाकर या कह लीजिए समाधि की अवस्था में जाकर कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई। ये सूचनाएं उनको एक अलौकिक सभ्यता से मिली। अब आप कहेंगे, क्या समाधि में जाकर, ध्यान में जाकर किसी अलौकिक सभ्यता से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं? तो जरा आप ठहरिए, जब ये किताब चलेगी आगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। तो यह अलौकिक सभ्यता क्या है? इस सभ्यता ने बताया कि उनका नाम था रा। अब अलौकिक सभ्यता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन, या फिर आप ये भी कह सकते हैं एलियन सभ्यता। कहने के लिए एलियन है, जो कि अंग्रेजी का एक शब्द है, बट एलियन का मतलब अंग्रेजी में भी यही होता है कि हमसे अलग, यानी हमसे जुदा। परंतु ऐसा नहीं है। जब आप इस किताब के अंदर दी गई सूचनाओं को देखेंगे या पढ़ेंगे या समझेंगे तो आप भी जान पाएंगे कि वास्तविकता में एलियन कुछ नहीं है। ये एक हमसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस कह लीजिए, या कह लीजिए कि किसी रास्ते पर चलते चलते हमसे काफ़ी आगे निकल चुकी एक सभ्यता है। तो इस सभ्यता का नाम है रा। अब यह सभ्यता, आप सुनकर हैरान होंगे कि कहाँ रहती हैं। ये रहती हैं हमारे सूरज के अंदर। और यह इसलिए क्योंकि जब ये उस ज़माने में मिस्र के लोगों से मिलने आए थे, जिनको आज की डेट में हम लोग इजिप्ट के लोग भी कह देते हैं, तो मिस्र के लोगों से ये मिलने के लिए आए थे क्योंकि मिस्र के लोगों का उस वक्त सूरज में बड़ा विश्वास था। वो उसकी पूजा भी करते थे। तो जैसे कि हम लोग भी जानते हैं कि भाई, अगर सूरज ना हो, हमारे शरीर को धूप ना मिले, और अगर धूप ना हो तो पेड़ पौधे नहीं उग सकते, खाना नहीं उग सकता। तो सूर्य की कितनी अहमियत है हमारे लिए भी आज भी। और ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल हमारी सभ्यता में या हिंदुस्तान में हो। ये इस पूरी धरती पर आप कहीं पर भी चले जाएंगे, यदि सूरज ना हो तो खाना ही नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस सभ्यता का ये कहना था, जब इन सूचनाओं को उन्होंने प्राप्त किया, डॉन ने, कार्ला ने और जिम ने प्राप्त किया, तो उन्होंने बताया कि हम सूरज में रहने वाली एक सभ्यता है जिनका नाम है रा। करीब करीब इस सभ्यता के जो लोग जो सूरज के अंदर रहते हैं, उनकी टोटल अगर आप पूरी मिलाकर अगर जनसंख्या देखें तो वो करीब करीब 65 करोड़ है। और वो 65 करोड़ की जो ये सभ्यता है, वो सारे के सारे रोशनी के बने हुए हैं। मतलब जैसे आपके हमारे शरीर हैं, उनके शरीर हमारे जैसे नहीं हैं। उनके शरीर रोशनी के बने हुए हैं। तो जब ये तीनों इस सत्य की खोज कर रहे थे, तो इसमें कार्ला जो थी, जो इनकी इन तीनों की जो दोस्त थी, वो थी जो समाधि की अवस्था में थी। और समाधि की अवस्था में जब वो पूरी तरीके से समाधि की अवस्था में चली गई, तो डॉन था इनका दोस्त, जो कि सवाल करता बना। और कार्ला इस इन सभी सूचनाओं को उस सभ्यता से चैनल करके, इसको अंग्रेजी में चैनलिंग कहते हैं, हिंदी में आप ये कह सकते हैं कि संपर्क बना लेना, और संपर्क बनाने के बाद जो सूचनाएं हैं उन्हें प्राप्त करना। तो डॉन इधर से सवाल कर रहा था, कार्ला उधर से जवाब दे रही थी, और जिम जो इनका तीसरा दोस्त था, वो इन दोनों की मदद करने के लिए उसी रूम में था, उसी कमरे में था, जिस कमरे के अंदर इन लोगों ने इन सारी सूचनाओं को प्राप्त किया। तो जब वो इन सूचनाओं को प्राप्त कर रहे थे, तो उन्हें अध्यात्म से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारियां प्राप्त हुई। और अध्यात्म ही नहीं, अध्यात्म के अलावा भी हमारी धरती पर कब क्या हुआ,
अभी क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है, वो सारी सूचनाएं इनको प्राप्त हुई। तो जब रा आए, इस किताब के मुताबिक जब रा आए, तो उन्होंने इनको बताया, जब ये संपर्क बना तो कार्ला के द्वारा, जब डॉन इसको लिख रहा था और रिकॉर्ड भी कर रहा था, उसने एक रेडियो भी ऑन कर रखा था। उस रेडियो में वो धीरे धीरे सारी बातें जो हो रही थी उनको रिकॉर्ड भी कर रहा था। तो उस सभ्यता ने उन्हें बताया कि जब हम उस ज़माने में तुम्हारी इस मिस्र की सभ्यता को देख रहे थे, तो हम देख रहे थे कि वो उनका काफ़ी विश्वास था हमारे अंदर। तो हमें लगा कि लगता है ये जानना चाहते हैं कि इस सूरज की रचना किसने की, इस उनकी ये जो धरती है उसकी रचना किसने की, अच्छा ये ब्रह्मांड की रचना किसने की। तो उनको लगा कि शायद अब ये उस जगह पर, या उस इनका मतलब स्तर दिमाग का उस जगह पर आ चुका है जहां पर अब इनको इन जानकारियों की ज़रूरत है। तो उनका कहना था कि वो इस धरती पर आए थे और अपने विमानों में आए थे। आपने ये विमानों का जिक्र लगभग सभी धर्मों के अंदर सुना होगा, आपने और भी कई धर्मों के अंदर सुना होगा, ये हर धर्म के अंदर है ये कहानियाँ। तो उन्होंने कहा हम अपने विमानों के अंदर आए थे और हम तुम्हारे भाई बहन बन के आए थे कि हम तुम्हें सिखा सकें कि वास्तविकता में ब्रह्मांड किसने रचा, इस सूरज की रचना कैसे हुई, तुम्हारे ग्रह की रचना कैसे हुई, तुम्हारे ग्रह पे इतिहास में क्या हुआ, अभी क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने उनको दी। परंतु उस समय के मुताबिक रा का कहना यह है कि हम तो आए थे तुम्हारे भाई बहन बनकर अपने प्रेम को दर्शाने के लिए, और क्योंकि हमारी सहानुभूति तुमसे है, इस वजह से हम लोग आए थे तुमको ये ज्ञान देने के लिए, जिस ज्ञान को बोलते हैं वो लोग लॉ ऑफ वन। अब ये जो लॉ ऑफ वन है, ये जो सूरज के अंदर जो पूरी की पूरी सभ्यता है, इस पूरी सभ्यता का ही नाम लॉ ऑफ वन है, यानी एक का तरीका। इस पूरी सभ्यता का ही नाम ये है। तो मतलब यदि जैसे हमारे यहाँ पर नाम होते हैं कि भाई इसका सुरेश है, उसका दिनेश है, उसका रमेश है, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पे सब ही लॉ ऑफ वन है। यदि एक का नाम रा है तो सभी का ही नाम रा है। तो ये उस तरीके की सभ्यता है जो आज भी सूरज के अंदर विराजमान है। या आप इनको कह सकते हैं कि ये सूर्यवंशी हैं। अब सूर्यवंशी आपका दिमाग कई दिशाओं में जाएगा, वो हम आप पे छोड़ते हैं कि आप इसको कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ नहीं लेके जाएंगे। तो इन्होंने बताया कि जब हम आए थे तो उस समय के जो राजा हुआ करते थे, जो रॉयल एलीट, एलीट वर्ड इन्होंने यूज़ किया, जो उस ज़माने के राजा हुआ करते थे। और एलीट में देखिए दोस्तों, एलीट का मतलब ये नहीं होता कि कोई अमीर हो। किसी भी व्यवस्था में जो टॉप में बैठा है और दूसरों को अपने से नीचे समझता है, उसको एलीट ही कहा जाता है। इस किताब के अंदर रा ने आगे जाके ये चीज़ बड़े अच्छे से बताई है कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप को दूसरों से अलग समझता है और अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है या स्पेशल समझता है, तो वो एलीट ही है, उसकी सोच एलीट है। तो उन्होंने बताया कि उस ज़माने में जब हम आए थे, हम तो अपनी सहानुभूति और अपना प्रेम लेकर आए थे और इस एक के ज्ञान को लेकर आए थे, ताकि हम तुम्हारी उस सभ्यता को मदद कर सकें और निरंतर आगे बढ़ने में, ताकि वो भी आगे बढ़ते जाएं और इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलते चलते जैसे और सभ्यताएं और ग्रहों पे आगे निकली हैं, तुम भी निकलो। परंतु हुआ कुछ उल्टा। हुआ ये कि उस ज़माने के रॉयल एलीट जो हुआ करते थे, मतलब रॉयल मतलब राजा, और जो एलीट जो अपने आप को बेसिकली ये सोचते थे कि जो कुछ है हम ही हैं और हम ना हो तो ये कुछ नहीं है, उस तरीके की सोच रखने वाले, या कह लो कि अपने आप को दूसरे से अलग रखने वाले या सोचने वाले। तो उन लोगों ने क्या किया, इनकी जितनी भी दी हुई जो सूचनाएं थी उनको छुपा लिया और उसको तोड़ मरोड़ के उसके अंदर से जो इनका प्रेम और जो इनकी सहानुभूति हमारी धरती की सभ्यता के साथ थी, उन्होंने इस पूरी किताब में कहीं नहीं कहा कि हम केवल क्या कहते हैं मिस्र की सभ्यता के लिए आए या इसके लिए आए। ये कई सभ्यताओं के लिए आए, सबको ज्ञान देने के लिए आए। जैसे जैसे आप इस किताब को आगे देखेंगे आपको पता चलेगा। तो उन्होंने कहा कि हम जब उस ज़माने में आए तो उस ज़माने के ये जो रॉयल एलीट्स थे, तो इन्होंने हमने जितना ज्ञान दिया था, जितनी शक्तियां प्रदान की थी, इन्होंने सारी आम जनता से छुपा ली और आम जनता से छुपा के
इन सारी सूचनाओं को तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश कर दिया। अब जनता उस जमाने की भी भोली थी, जनता तो खैर हमेशा ही भोली होती है। तो जैसे जैसे ये उनको बताते गए जनता मानती चली गई, और एक तरीके से इनका जितना भी वो था, सूचनाएं थी, जो भी ये कहना चाहते थे या जो भी ये इंफॉर्मेशन देना चाहते थे, ज्ञान देना चाहते थे, वो पूरा तोड़ मरोड़ दिया गया अच्छी तरीके से। तो इनका कहना था कि इनको बहुत बुरा लगा उसके बाद, तो ये धरती को छोड़कर चले गए। परंतु ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस धरती पर आए थे उस समय में, ये उससे पहले भी इस धरती पर आ चुके थे। करीब करीब रा और बाकी की कई सारी सभ्यताएं इस धरती को पिछले 75,000 साल से देख रही हैं। यदि आपको ये लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में आप अकेले हैं, तो या तो ये आपका भोलापन है, या इसको जानकारी की कमी कह सकते हैं, या इसको ये भी कहा जा सकता है कि आपने ढूंढा नहीं तो आपको मिला नहीं। हर व्यक्ति की इस पूरे ब्रह्मांड में, इस किताब के मुताबिक अगर देखा जाए तो इस पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति की आगे बढ़ने की क्षमता बराबर है, परंतु ये सारी चीजें निर्भर करती हैं कि उसके ज्ञान कितना है। यदि उसको ज्ञान मिल जाए तो कोई भी आगे निकल के जा सकता है। और यही वो किताब है जिसमें उन्होंने सारे तरीके बताए और सारी सूचनाएं दी कि हमारी सभ्यता भी कैसे आगे निकल के जा सकती है। रा ने इस किताब के अंदर कई चीजें ऐसी बताई हैं जो कि हो सकता है आपको सुनने में बहुत ही हैरान कर दें, बहुत चक्का कर दें, और आपको ऐसा लगे कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कई जगहों पर आपको इस किताब के अंदर ऐसा लगेगा, अरे ये तो मैं जानता हूँ। फिर आपको अरे ये तो मैं जानता था पर ये नहीं जानता हूँ। तो ऐसा कई बार आपके साथ इस किताब के साथ होगा। परंतु यदि आप अंत तक इस किताब के साथ बने रहे तो जो जानकारियाँ और जो सूचनाएं आपको इसमें से मिलेंगी, वो अभी तक जिन लोगों ने ये किताब पढ़ी है, और लगभग ये किताब इस धरती के ऊपर 100 करोड़ लोग पढ़ चुके हैं और इसका ज्ञान 100 करोड़ लोगों को हो चुका है। तो आप ये सोच लीजिए कि आप उन 100 करोड़ में आ जाएंगे जिनके पास ये ज्ञान है। अब आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है वो बात की बात है, वो देखा जाएगा जो होगा। लेकिन कहते हैं किसी भी तरीके का ज्ञान, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो ज्ञान होता है। आप उसको कैसे लोगे, आप उसका कैसे इस्तेमाल करोगे, सब कुछ आप पर निर्भर करता है। तो आपका समय ज़्यादा ना वो करते हुए, क्या कहते हैं, बर्बाद करते हुए, हम इसके पहले सत्र पर चलते हैं। और जैसा कि इस किताब के अंदर इन्होंने अंत में इसी भूमिका के अंदर एक बड़ी सुंदर सी बात कही थी, जिसको हम यहाँ पर दोबारा दोहराना चाहेंगे। वास्तविकता में कुछ भी सही और गलत नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, क्योंकि एक दिन किसी समय में जाके यह सब खत्म हो जाएगा, ये सब एक जगह मिल जाएगा। ये तो तुम हो जो नाच रहे हो, जी हाँ, ये कह रहे हैं ये तो तुम हो जो अपने आत्मा, दिमाग और शरीर को लेकर नाच रहे हो, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग समय पर। हालांकि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, परंतु ये सब तुम्हारा ही चुना हुआ है। ये तुम्हारा ही चुना हुआ है क्योंकि तुम जानना चाहते हो कि वो क्या है, वो कौन सी एक चीज़ है जिसने सबको बांध के रखा हुआ है। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने सबको एक जगह रखा हुआ है। तुम कर तो अलग अलग चीज़ें रहे हो, तुम अलग अलग बातें भी कर रहे हो, तुम्हें लगता है तुम अलग अलग हो, तुम्हें चीज़ें भी अलग अलग दिखती हैं, परंतु तुम्हें ये नहीं पता है ये सब कुछ एक है। तुम सब कुछ हो, तुम हर एक व्यक्ति हो, तुम हर एक भावना हो, तुम हर एक घटना हो, तुम हर एक सिचुएशन हो, या कह लो हर एक ऐसी अवस्था हो जहां पे सब कुछ घट रहा है। तुम एक हो, तुम अनेक हो, अनेक भी नहीं, तुम एक हो, तुम अनंत हो, तुम प्रेम और रोशनी हो, तुम रोशनी और प्रेम हो। हाँ हमारे भाइयों, तुम, यही है एक का ज्ञान। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आइए
देखते हैं कि क्या है ये एक का ज्ञान।